भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जिनसे यह साफ होता है कि आने वाले समय में पीएम आवास योजना के तहत अगली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि एक बहुत छोटी और आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि पैसा किस समय के आसपास आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में शामिल किया जा रहा है और वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों का पैसा रुक जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको साफ तौर पर समझ में आ जाए कि आपका पैसा आएगा या नहीं। जिस पक्के घर का सपना आप सालों से देखते आ रहे थे, जो सपना अब तक सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह गया था, अब वही सपना धीरे धीरे हकीकत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात यह है कि यह कोई गली मोहल्ले की अफवाह नहीं है और न ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली कोई अधूरी जानकारी है, बल्कि यह बातें उन जगहों से सामने आ रही हैं जहां देश के बड़े फैसले लिए जाते हैं। यह खबर खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अब तक खुद को सिस्टम से अलग थलग महसूस किया है और जिन्हें लगता था कि सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। देश में आज भी लाखों ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों, झोपड़ियों या अस्थायी छतों के नीचे रहने को मजबूर हैं। सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि ऐसे परिवारों को धीरे धीरे पक्की छत दी जाए ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। इसी सोच के साथ पीएम आवास योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह योजना किसी एक राज्य या एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा पूरे देश में फैला हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार यह सब कैसे करेगी। इसके लिए सरकार की तरफ से बजट की व्यवस्था की जाती है और पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। उद्देश्य यह होता है कि जिन लोगों के पास आज अपना पक्का घर नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे अपना घर बना सकें। सबसे जरूरी बात यह है कि यह सहायता किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं दी जाती। पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। यह योजना कोई अचानक शुरू की गई योजना नहीं है। इसे कई साल पहले शुरू किया गया था और हर साल इसके दायरे को धीरे धीरे बढ़ाया गया है। अब जिस तरह से सूचियों को अपडेट किया जा रहा है और जांच की प्रक्रिया तेज की जा रही है, उससे यह संकेत जरूर मिलते हैं कि सरकार इस योजना को और प्रभावी बनाना चाहती है। सरकार का लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में कोई भी पात्र परिवार बिना पक्के घर के न रहे। लेकिन यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में इसके पात्र हैं, जिनके नाम पर पहले से कोई पक्का मकान दर्ज नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो तय शर्तों को पूरा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के नाम पहले से पक्का घर या बड़ी संपत्ति दर्ज है तो वह इस योजना के दायरे से बाहर माना जा सकता है। इसके साथ ही कुछ जरूरी शर्तें भी होती हैं, जैसे उम्र से जुड़ी शर्तें, परिवार की आर्थिक स्थिति, सरकारी नौकरी से जुड़ा होना या न होना। ये सभी नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सही व्यक्ति तक सही मदद पहुंच सके और कोई गलत तरीके से इसका फायदा न उठा सके। अब बात करते हैं आवेदन और जांच की प्रक्रिया की। बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि एक बार आवेदन कर दिया तो अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि आवेदन के बाद भी आपको सतर्क रहना होता है। आपको समय समय पर यह जांचते रहना चाहिए कि आपका नाम सूची में है या नहीं। कई बार पहले नाम नहीं आता लेकिन बाद की सूची में जुड़ जाता है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य दोनों जगह एक ही होता है, जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाना। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने इलाके के हिसाब से जानकारी लेते रहें। अब उस समय की कल्पना कीजिए जब आपके बैंक खाते में पहली किस्त आती है। यह सिर्फ ऐसा आने की बात नहीं होती, बल्कि यह एक संकेत होता है कि आपका आवेदन सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। यह राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि अलग अलग चरणों में दी जाती है ताकि घर का निर्माण सही तरीके से हो सके। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है। अगर बैंक खाता ठीक से चालू नहीं है, केवाईसी पूरी नहीं है, आधार या अन्य जरूरी जानकारी सही तरीके से जुड़ी नहीं है, तो भुगतान रुक सकता है। कई बार नाम सूची में होने के बावजूद सिर्फ इन्हीं कारणों से पैसा अटक जाता है। इसलिए यह समय सिर्फ इंतजार करने का नहीं, बल्कि तैयारी का है। कागजात की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है। सही पहचान पत्र, निवास प्रमाण, चालू मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज अगर पूरे नहीं हैं, तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। इसलिए पहले से यह जांच लेना जरूरी है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। देश के कई राज्यों में इस योजना को लेकर हलचल तेज है। अलग अलग जगहों पर सूचियों की जांच, सर्वे और सत्यापन का काम चल रहा है। जहां जरूरत ज्यादा है वहां काम भी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन हर जगह नियम एक जैसे लागू किए जाते हैं। अब एक जरूरी चेतावनी समझ लीजिए। अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि अभी समय है, बाद में देख लेंगे, तो यही सोच आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि जब अगला चरण शुरू होगा तब वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जिनकी तैयारी पूरी होगी। समय को लेकर सरकार की तरफ से कोई पक्की तारीख नहीं बताई जाती,
लेकिन संकेत जरूर दिए जाते हैं कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को हर तरह से तैयार रखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है जो सच में इसके हकदार हैं। लेकिन यह अवसर तभी काम आएगा जब आप खुद जागरूक रहेंगे, सही जानकारी रखेंगे और समय पर जरूरी कदम उठाएंगे। यह बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। आने वाले समय में जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, नई सूचनाएं भी सामने आती रहेंगी। लेकिन जो लोग आज सतर्क हैं, वही कल सबसे आगे होंगे। बाकी लोग सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि काश उस वक्त ध्यान दिया होता। अब एक और जरूरी पहलू समझना जरूरी है, जिसे बहुत से लोग हल्के में ले लेते हैं। वह है सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया। कई राज्यों में यह काम पंचायत, नगर निकाय या स्थानीय अधिकारियों के जरिए किया जाता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वास्तव में उसी पते पर रहता है या नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और दी गई जानकारी सही है या नहीं। अगर सर्वे के समय घर बंद मिलता है, जानकारी अधूरी होती है या परिवार के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती, तो आवेदन पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए जब भी सर्वे से जुड़ी कोई सूचना मिले, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आवेदन करते समय जो जानकारी दी गई है, वही जानकारी सर्वे के समय भी दी जाए। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटी सी बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में हर बात का रिकॉर्ड देखा जाता है। नाम, उम्र, परिवार के सदस्यों की संख्या और निवास से जुड़ी जानकारी अगर आपस में मेल नहीं खाती, तो फाइल आगे बढ़ने में रुकावट आ सकती है। अब बात करते हैं जमीन और मकान से जुड़े भ्रम की। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर उनके पास अपनी जमीन नहीं है, तो क्या उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। अलग अलग राज्यों में इसके नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। कई जगह सरकार स्थानीय स्तर पर समाधान निकालती है, तो कहीं पहले जमीन से जुड़ी स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाता है। लेकिन एक बात लगभग हर जगह समान है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पहले से पक्का मकान दर्ज है, तो वह इस योजना के दायरे से बाहर माना जा सकता है। इसलिए सही जानकारी देना सबसे जरूरी है। अब उस चरण की बात करते हैं जब पहली किस्त जारी होने की तैयारी होती है। यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीद भी होती है और परेशानी भी। जैसे ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है, बैंक खातों की जांच तेज हो जाती है। अगर खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, केवाईसी अधूरी है या आधार और बैंक की लिंकिंग में कोई कमी है, तो भुगतान रोक दिया जाता है। कई लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि नाम सूची में है, फिर भी पैसा नहीं आया, जबकि असल वजह तकनीकी होती है। मोबाइल नंबर का सही होना भी उतना ही जरूरी है। आजकल लगभग हर सूचना मोबाइल के जरिए ही दी जाती है। अगर आवेदन में दिया गया नंबर बंद है या बदल चुका है, तो जरूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे आपको समय पर पता ही नहीं चलेगा कि किस दस्तावेज की जरूरत है या कौन सा कदम उठाना है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि मोबाइल नंबर चालू हो और आपके ही इस्तेमाल में हो। जब पहली किस्त खाते में आती है, तो यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होती, बल्कि यह एक तरह की जिम्मेदारी भी होती है। सरकार यह मानकर चलती है कि लाभार्थी उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा। इसलिए निर्माण कार्य तय समय और तय दिशा निर्देशों के अनुसार शुरू करना जरूरी होता है। कई जगह निरीक्षण भी किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि निर्माण सही तरीके से हो रहा है या नहीं। कुछ लोग यह सोच लेते हैं कि पैसा आ गया, अब जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। अगर यह पाया जाता है कि निर्माण शुरू नहीं हुआ है या पैसा किसी और काम में लगाया गया है, तो आगे की किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर चरण में नियमों का पालन किया जाए। अब उन कारणों पर ध्यान देना जरूरी है जिनकी वजह से लोगों का पैसा अटक जाता है। सबसे बड़ा कारण जानकारी की कमी है। लोग पूरी प्रक्रिया समझे बिना ही आवेदन कर देते हैं और बाद में नियम सामने आने पर परेशानी बढ़ जाती है। दूसरा कारण समय पर जवाब न देना है। अगर किसी दस्तावेज की मांग की गई और उसे समय पर जमा नहीं किया गया, तो फाइल रोक दी जाती है। तीसरा कारण गलत जानकारी देना है, जो बाद में जांच में सामने आ जाती है। सरकार की तरफ से यह भी साफ किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश करता है, तो न सिर्फ सहायता रोकी जा सकती है, बल्कि पहले दी गई राशि की वसूली भी हो सकती है। इसलिए ईमानदारी और पारदर्शिता ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। यह भी समझना जरूरी है कि अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। कहीं पंचायत की भूमिका ज्यादा होती है, कहीं नगर निगम की। कहीं ऑनलाइन प्रक्रिया मजबूत होती है, तो कहीं ऑफलाइन दस्तावेजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए अपने जिले या राज्य के अनुसार सही जानकारी लेना जरूरी है, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। एक और जरूरी बात है अफवाहों से बचना। जब भी इस तरह की बड़ी योजनाओं से जुड़ी खबरें आती हैं, तो बाजार में तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं। कोई कहता है कि बिना आवेदन के भी नाम जुड़ जाएगा, कोई यह दावा करता है कि वह पैसे लेकर नाम जुड़वा सकता है। ऐसी बातों से दूर रहना ही समझदारी है। सरकार की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार चलती है और इसमें किसी तरह की सिफारिश या लेन देन का कोई स्थान नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें
इस योजना का इंतजार है। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से देख रहे हैं।